हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की कमी के निरंतर सामने आती रहती हैं। राज्य सरकार भी इस बात को मानती है कि जितने डॉक्टरों के अस्पतालों में जरूरत है उतने डॉक्टर सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसे में कोरोना काल में अपना फर्ज निभाने वाले डॉक्टर भी अब सरकार और उसके अधिकारियों की ढुलमुल कार्यशैली से नाराज हो गए थे। यही वजह रही कि हरियाणा में आने वाली 13 दिसंबर को डॉक्टरों ने पूरी तरह से ओपीडी बंद रख हड़ताल पर जाने का मन बना लिया था। लेकिन इसकी भनक जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगी तो रविवार को ही उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक वीना सिंह सहित डॉक्टरों की यूनियन के नुमाइंदों को अम्बाला स्थित PWD रेस्ट हाउस में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर आपसी सहमति बनने के बाद ही डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल 31 दिसंबर तक स्थगित करने की घोषणा की है। डॉक्टर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जसवीर सिंह परमार ने बैठक में मंत्री को बताया कि उनकी मुख्य मांग विभाग में डॉक्टरों की कमी पूरी करना और इसके साथ ही डॉक्टरों ने PG पॉलिसी, स्पेशलिस्ट कैडर की मांग सहित असमों की सीधी भर्ती किए जाने से नाराज चल रहे थे। डॉक्टर जसवीर सिंह परमार ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक वीना सिंह के समक्ष बैठक में कहा कि विभाग के ही कुछ अधिकारी यूनियन अधिकारियों को उकसाने में लगे हुए थे। इसके साथ ही वे जानबूझकर मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को उल्टा करने में तुले हैं, जिसके कारण डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने की चेतावनी देनी पड़ी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जसवीर परमार ने बताया कि अपनी मांगों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री से उनकी बातचीत हो गई है और स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें शीघ्र ही हल करने का आश्वासन भी दिया, जिससे सहमत होते हुए उन्होंने 13 दिसंबर की अपनी हड़ताल को अब 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि यदि फिर भी सरकार नहीं मानी तो उन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि नाराज डॉक्टरों की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बातचीत हो गई है और वह स्वास्थ्य मंत्री की बातों से संतुष्ट है, जिसके लिए अब हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि डॉक्टरों की जायज मांगों को लेकर वह मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और उसका तुरंत हल करवा देंगे। उनका यह भी कहना था कि डॉक्टर उनकी बात से सहमत हैं और उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित भी कर दी। आपकी PG पॉलिसी जहाँ तकती है वहाँ के FD में तकती है सर से मैं आपकी मीटिंग एक ज्वाइंट मीटिंग जिसमें हम होंगे, ACS होगा, आप होंगे, आपके 5-7 आदमी, ज़्यादा तो नहीं उसमें, और FD होगा। जो FD से रिलेटेड इश्यूज हैं आप उनकी पहले डिटेल दे दो ताकि वो तैयारी करके आए और हम उसमें डिस्कस करके उनको रिजॉल्व करवा देंगे। मैं ACS फाइनेंस को बुला लूंगा। हमारे तो सर आपका ही वचन शासन है, आप जो नहीं अब देखो ऐसा ना आप अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर सकोगे ना। मैं ACS फाइनेंस को बुला लूंगा उसमें मीटिंग में और आप ही करा सकते हैं। मैं करा दूंगा ना, सब कुछ आप मैं करा दूंगा ना। मैं कह रहा हूँ सर वो एक ही चीज कहते हैं फाइनेंस वाले कि जी अगर इनको 4 DCP देंगे ठीक है ना। ठीक है सर। बाकी रहनी सिर्फ आप वो एक बार मुझे अलग से CM साहब के साथ बात। तो सर लेकिन ये बता रहे हैं ना कि ज्यादातर डॉक्टर उसको मना कर रहे हैं, ये जरूर मैं सब मैं जब CM के साथ बात करूंगा मैं नोट है मैं आपका वकील के नाते बात करूंगा सर। अगर आप सारी बातें मुझे बता देना, मैं सारी ACS सर को ये गलतफहमी थी कि 50% डॉक्टर चाह रहे हैं डायरेक्ट। सर आप सर्वे करवा लो, कोई डॉक्टर नहीं चाह रहा सर। नहीं आप ऐसे करवा लो सर, मतलब नहीं किसी से करवाने की जरूरत तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना नहीं। वो गलत फीड कर रहे हैं, वो गलत फीड अपनी मर्जी से कर, लोग सहमत है इस बात से, वो अपनी मर्जी से फीड कर। नमस्कार। तो मुझे पता है Chalo, silence.
दे देंगे आपको किसी हाँ जी, मैं डॉक्टर जसवीर परमार, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन। आज मंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई। हमारी 3 मुख्य मांगे थी, जिसमें स्पेशलिस्ट कार्डर बनाने की बात थी, दूसरा डायरेक्ट एसएमओ की सीधी भर्ती बंद करने की बात थी, और तीसरा हमारी पीजी पॉलिसी का जो 40% कोटा है उसको रिस्टोर करने की बात थी। मंत्री जी ने बड़े ध्यानपूर्वक हमारी सारी बात सुनी, और जहाँ पर वो फाइलें रुकी हुई हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी हमने दी। अभी मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और ये पक्का वादा किया है कि भाई 31 दिसंबर तक हम आपकी तीनों डिमांड्स को मैं पूरा कर दूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें नए साल पे तोहफा मिल जाए। तो हम इस आंदोलन को 31 दिसंबर तक पोस्टपोन करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हमें दोबारा से इकट्ठा होने की जरूरत ना पड़े, और ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है मंत्री जी के बारे में। मंत्री जी की आपने तारीफ की, फिर ऐसी नौबती क्यों आती है कि आपको स्ट्राइक करनी है? ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है, वो हमारी फाइल्स को लेकर बैठे हुए हैं। मंत्री जी हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं, उन्होंने कभी किसी की कोई फाइल नहीं रोकी। अभी भी जो मुद्दे अटके हुए फाइनेंस और ब्यूरोक्रेट्स जैसे एसीएस साहब का जो ऑफिस है वहाँ पे फाइलें अटकती हैं, और हमेशा वो ही रोड़ा डालते हैं। हर किसी का प्रयास रहा है इसमें। एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत ओपन थे अपनी कम्युनिकेशन में, और सर की बात कभी कोई नहीं टालता है। और ऑलरेडी जो इश्यूज थे हमारे ऑनरेबल एचएम सर एंड वर्दी एसीएस सर की, वही चाहत थी कि ये जल्दी से जल्दी करें। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि नए साल से पहले हमारा जो पॉलिसीज़ इन प्लेस हो जाएंगी, हरियाणा के डॉक्टर्स को कंट्री में नंबर 1 पोजीशंस पे आ जाएंगे। आपको लगता नहीं इनकी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए, जो ऐसी नौबती सुनी हुई है, तभी तो फाइल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी भेजी हुई है। बिल्कुल सुनते हैं, कैसे नहीं सुनेंगे। 24 घंटे काम करते हैं, 1.5 साल हो गया है। विदाउट स्टॉप हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विसेज टेंडर करी है, ऐसा नहीं। आपको लगता है कि नौबत नहीं आई है? ना, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने इनकी सारी बातें सुनी हैं, और मैं इन सारी जो इनके इश्यूज हैं उनको जल्दी रिजोल्व कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। इन्होंने कुछ समय के लिए स्थगित किया क्या? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उससे पहले सॉल्व कर देंगे।